नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों आ गया हूँ इस वीडियो में आपके सामने हिमाचल प्रदेश जेओए आईटी का सिलेबस लेके। तो दोस्तों मुझे हज़ारों कमेंट आ रहे थे, आप देख सकते हैं। जो मैंने लास्ट ईयर का एचपी जेओए आईटी का जो पेपर डाला है, जो प्रीवियस ईयर 2019 का एग्जाम डाला है, उसमें मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं बार बार कि सर जो आईटी का एचपी जेओए आईटी का जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए और बताइए हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं डेफिनेटली आपके हर क्वेरी को, हर कमेंट को सोल्व कर दूंगा और मेरी टीम भी ट्राई करेगी आपका साथ का साथ कमेंट को और रेजोल्यूशन जो भी बेस्ट प्रोवाइड होगा वो प्रोवाइड करने की। तो दोस्तों हर वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर सर्च कीजिए @स्ट्रीट स्टडी। इसके अलावा इंस्टाग्राम के लिए स्ट्रीट स्टडी 247 लिखिए, वहाँ पर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं MCQ क्विज़ डालता रहता हूँ, वो आप इजीली वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं अभी क्या सिलेबस है एचपी जेओए आईटी का। तो दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। हर एग्जामिनेशन में जो आपकी वीडियो काम आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में इसका फ़ायदा ही पहुँचने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत करें, बिल्कुल भी एक पॉइंट का भी, एक मिनट का भी मिस मत करें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है और आपके कैरियर से रिलेटेड ये वीडियो है। आपको अगर आप कैरियर को लेकर डेफिनेटली सीरियस होंगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को भी देख के चलें। तो दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैसा रहता है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो दोस्तों इसमें बेसिकली 170 मार्क्स होते हैं। तो आप मान के चलें ये जो एग्जामिनेशन होता है, आप मान के चलें कि ये 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो सकता है, या फिर आपको 170 क्वेश्चन भी बाद में हमें देखने को मिल सकते हैं कि 170 क्वेश्चन पूछ लिए और एक मार्क्स का पूछ लिया। तो कैसे भी अलग अलग जगह अलग अलग से पूछा जा सकता है। बट जनरली क्या होगा, आपका 85 क्वेश्चन होंगे। 85 मार्क्स के भी हो सकते हैं, वो मल्टीप्लाई बाई 2 भी हो सकते हैं। जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। बट इन जनरल मैं आपको बताना चाहूँ तो कैसा रहेगा आपका ये सिलेबस। तो देख लेते हैं सबसे पहले जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स। तो आप देख सकते हैं 25 मार्क्स के क्या आएगा आपका जीके, जिसमें आपकी जीके क्या होएगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से करंट अफेयर और इसके अलावा जो भी नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इन 25 मार्क्स में। तो दोस्तों ये 25 मार्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रखते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है स्ट्रीट स्टडी 24/7 की प्ले लिस्ट में। वहाँ पर जाके आप देखना, जनरल नॉलेज के नाम से मेरी प्ले लिस्ट है, तो वहाँ पर जाके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इसके अलावा वहीं पर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। मंथली में ट्वाइस 2 बार हर मंथ के करंट अफेयर डालता हूं, जिसमें मैं 1 से 15 पहले चूज करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में 60 to 30 या 30th तक के जो भी करंट अफेयर होते हैं उस मंथ के, वो मैं डाल देता हूं। तो आपको क्या फायदा हो जाएगा, वहां पे जीके तैयार हो जाएगी, आपकी नेशनल करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। तो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मैं रेगुलरली डालता हूँ। एचपी करंट अफेयर्स के नाम से भी आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहां पर जाके आप एचपी के करंट अफेयर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एचपी करंट अफेयर्स पढ़ने का क्या फायदा होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ 99.99% स्टूडेंट क्या करते हैं, एचपी के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि जो बच्चा एचपी के करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ता है और जो बच्चा नहीं पढ़ता है, जो रेगुलरली पढ़ता है वो उससे 1 या 2 नंबर हमेशा आगे रहता है, क्योंकि एचपी के करंट अफेयर्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं और मेरी टीम खुद एक बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आती है। तो दोस्तों डेफिनेटली आप सारी प्लेलिस्ट में ये चीज़ें देख सकते हैं। ये 25 मार्क्स में से अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, जहाँ पर मैं जीके के क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप डेफिनेटली 20+ स्कोर इजीली कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आगे 60 नंबर का क्या होगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी के साथ साथ आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस इनेबल्ड सेक्टर्स, मतलब कि ITES। तो इसके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट बनानी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डालने चाहिए, जिसमें मैं MCQ में भी डालूंगा, कुछ थ्योरेटिकल भी डालूंगा, तो मुझे एक बार बताना कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगा कि हाँ सर कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालने हैं, तो मैं डेफिनेटली कंप्यूटर के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें आपको ढेरों ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने की 100% प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों इसके अलावा जेओए 2019 का जो पेपर हुआ है उसका भी मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाउनलोड डाल दूंगा, तो आप वो वाला लिंक भी जरूर देख लेना। हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा होगा, तो आप डेफिनेटली उस लिंक पे जाके जो एचपी जेओए 2019 का एग्जाम हुआ है वो भी डेफिनेटली देख लेना। बट इस वीडियो को अभी मिस मत करें, आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है और क्राइटेरिया क्या होगा एग्जामिनेशन का। तो क्राइटेरिया क्या होगा, द
रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 1.5 आवर। तो 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट का। और एप्लीकेशन जितने भी आए होंगे, जो सिलेक्ट होंगे इसमें, उनमें से जो एप्लीकेंट्स निकलेंगे उनको चुना जाएगा 20 टाइम्स, मतलब कि एक पोस्ट के हिसाब से 20 टाइम्स। सपोज करो 30 पोस्टें हैं तो 2630 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देना, तो 600 बच्चों को बेसिकली रिटन ऑब्जेक्टिव जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसको हम प्रीलिम्स भी कभी कभी बोल देते हैं, तो इसमें उनको क्वालिफाइंग माना जाएगा। मतलब कि एक पोस्ट पे आपको 20 बंदों को पहले वो माना जाएगा कि ये क्वालिफाइंग है, एंड उनमें से उनको बुलाया जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए। वो होगा उनका टाइपिंग स्किल टेस्ट। सो द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर एवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द रेशो 1:3। तो उनका फाइनल राउंड होगा एवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट 1:3 में। तो दोस्तों ये सारा क्राइटेरिया रहेगा इनका सिलेक्शन का। अब आ जाते हैं आगे ब्रीफ सिलेबस। तो मैं आपको इन ब्रीफ बता देता हूं क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे क्या क्या चीजें रहेंगी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें होंगी। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। आगे होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट होते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री कहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1G 2G 3G 4G, ये सारी जनरेशन आएंगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैसे कैसे तरह के कंप्यूटर होते हैं, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर, ऐसे ऐसी टाइपें होंगी उसकी। नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट होगा बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या होगा, CPU क्या होता है, रोम रैम, ये सब चीजें होंगी। तो आप आगे देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेज, जैसे इनपुट डिवाइसेज क्या हो गया, कीबोर्ड जिससे हम इनपुट देते हैं। फिर क्या हो सकता है, माउस, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, लेजर का कोई पेन है, क्योंकि जो भी हम इनपुट देने के काम आता है। आउटपुट में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि प्रिंटर है, प्रिंटर में क्या है, आउटपुट आती है, तो ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस होगी। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज़ क्या होती हैं, विंडोज 7 क्या है, विंडो 10 क्या है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब विंडोज़ का काम क्या है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने तरह की टाइप्स होती हैं इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करते हो, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बन गया। वैसे अब अगर आपका नाम वर्ड की फाइल डाउनलोड कर, वर्ड का कोई अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, या फिर MS एक्सेल की कर लेते हो, तो वो सारे एप्लीकेशन के टाइप आ जाते हैं जिसमें आप कुछ अप्लाई करते हो चीज़ों को। नेक्स्ट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज कैसी हो सकती है, लो लेवल, हाई लेवल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स भी बोलते हैं इसको, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे ऊप्स क्या फुल फॉर्म क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज अदर रिलेटेड टर्म्स, कुछ टर्म्स होती हैं उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक वो पूछ लेंगे आपसे PDF की फुल फॉर्म बताओ, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है, आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जैसे 0, जैसे पूछ लेंगे 101 को क्या बोलते हैं, 101 आपको बाइनरी नंबर दे देंगे, वो बोलेंगे ये कौन सा नंबर है, आपको ऑप्शन होगा 5 को बोलते हैं, 6 को बोलते हैं, 7 को, 8 को। तो 101 किसको बेसिकली होता है, 5 के लिए होता है। तो अगर आपको एक ऐसी चाहिए क्वेश्चन के ऊपर वीडियो कि मैं आपको हर एक टॉपिक को एटलीस्ट कवर कर दूँ, तो मुझे एक बार बताना, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। बट आपका रिस्पॉन्स आना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, ऐसे आपको गेट दे देगा, इनपुट दे देगा, जैसे ये A दे दिया, ये B दे दिया। अब पूछेगा कि आउटपुट क्या आएगी, तो आपको पता है और गेट है, और में क्या होता है, प्लस होता है, A+B, ऐसे ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आर्किटेक्चर, कीज इन DBMS। नेक्स्ट इज MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, एंड लास्ट इज फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन में क्या पूछेगा, जैसे JPEG की फुल फॉर्म क्या है, JPEG क्या होता है, बेसिकली ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आगे मूव करते हैं। तो दोस्तों आगे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपका लाइक करने से कुछ नहीं होता है, हमें और हमारी टीम को बेसिकली मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और भी कंटेंट करें प्रोवाइड, और साथ में और भी अच्छे से अच्छे जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने कवर कर सकें। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, वहाँ पे स्टोरीज में हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन डालते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे वी हैव मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाएं, आपको वहाँ पे हर वीडियो की PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए @street study, और इस वाले लोगों को ही फॉलो कीजिए। दोस्तों बहुत से फेक चैनल भी वहाँ अवेलेबल है, बट आपको इस लोगों को देख के ही हर जगह फॉलो करना है। तो दोस्तों आगे मूव करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नेटवर्किंग क्या होती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क,
ठीक है। नेक्स्ट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर, उससे अगला अदर टर्म्स यूज इन नेटवर्क, नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, OSI मॉडल क्या है, TCP IP प्रोटोकॉल क्या है, जैसे IP क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, वैसे TCP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, TCP की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसमिशन मोड, क्या क्या डाटा ट्रांसमिशन के मोड होते हैं, मीडिया क्या है डाटा ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट इज नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, ठीक है, जैसे ईथरनेट पूछ लेगा, ईथरनेट क्या है, राउटर क्या है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज नेटवर्क, नेक्स्ट इज कंप्यूटर हैकिंग, हैकिंग से रिलेटेड भी चीज़ें पूछ सकता है। हैकिंग मतलब कि हैकर्स क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, फिशिंग क्या है, बिशिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इसमें। लास्ट टॉपिक है क्या है, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस मैंने ऑलरेडी बता दिया, PDF की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, JPEG पूछ लेगा, JPEG क्या है, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये सारी टॉपिक मैं आपसे कवर कर दूंगा, बट आप डेफिनेटली बताना कि आपको ये इससे रिलेटेड मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद टाइपिंग स्किल, ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, इसमें बेसिकली 30 वर्ड्स पर मिनट ऑफ इंग्लिश आपकी जो टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये तो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप टाइपराइटर के ऊपर भी अपनी स्किल को पहले ही प्रिपेयर करके आना अच्छे से। इसके अलावा जो BI होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जिनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इनको बेसिकली दिव्यांगजन की कैटेगरी में भारत सरकार ने रख दिया। आपको पता है कि हम किसी को अब हैंडीकैप नहीं बोल सकते, उनको जो भी वर्ड दिया गया है वो दिव्यांग दिया है, मोदी सरकार जब से 2014 में आई है। तो इनसे रिलेटेड जो है, रिक्रूटेड अंडर 1% कोटा विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्वायरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, पासिंग ऑफ टाइपिंग टेस्ट। तो इनके लिए काफ़ी सुविधाएं हैं, ये इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, और इनको पासिंग ऑफ टाइपिंग टेस्ट से भी एग्जेम्प्ट किया गया है जो VI कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद दोस्तों डिस्कस करते हैं इवैल्यूएशन। तो इसके अलावा क्या इवैल्यूएशन किया जाएगा, तो हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी आ रखी है, जिसमें 15 मार्क्स फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ हायर डिग्री। तो 15 मार्क्स आपके कहाँ से हो सकते हैं, आपकी डिग्री, जैसे 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन, या फिर आप किस एरिया से डिपेंड करते हैं, आप लैंडलेस हैं, NSS कैंप, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो वाला सर्टिफिकेट। तो इसके बेस पे आपने देखा कि ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन आ चुकी है हिमाचल सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार तरफ से, जिसमें 15 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें 85 तो हमने देखा था रिटर्न में थे, 15 ये थे। तो 85 इंटू प्लस 15 100, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 170 बन जाते हैं, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 बन जाते हैं। तो इस तरह ये कभी कभी 200 का हो जाएगा। तो आपको हर जगह, जैसे अगर HPU एग्जाम अलग से निकाल दे JOA का, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट अलग से सिलेबस एग्जाम निकाल दे, तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पैटर्न रखेगा। सपोज करो कल को मंडी में IIT अपना अलग से JOA का एग्जाम लेना चाहता है, तो वो अलग से पैटर्न रख सकता है, बट IT के क्वेश्चन डेफिनेटली ज़्यादा ही होंगे। अगर ये सपोज करो 170 में से 120 क्वेश्चन IT के आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि कम से कम 80 to 85% कवरेज रहेगी IT के क्वेश्चंस की। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अहमियत वाला सेक्शन है। तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं दोस्तों कि आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या नहीं। सो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं JOA से रिलेटेड। आप डेफिनेटली क्या करना, सबसे पहले तो प्लेलिस्ट में जाएं, और सारी प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक सर्च कीजिए कौन कौन से आपके काम किए हैं। करंट अफेयर को तो बिल्कुल मत छोड़िए, इसके अलावा HP GK के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए प्लेलिस्ट में जाके। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का जो मैंने पेपर डाला हुआ है उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा बूस्टअप डेफिनेटली होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, अगर कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो वहाँ पर कमेंट कीजिए, बट प्लीज मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द फॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।